मुंबई अंडरवर्ल्ड की गलियों में एक वक्त में ऐसा नाम उभर कर आया जिसने आगे पूरे डी कंपनी साम्राज्य की नींव रखी। कहानी है आज एक साधारण लड़के की जिसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और दाऊद इब्राहिम के साम्राज्य का सबसे भरोसेमंद सिपहसालार बन गया। नाम है उसका शकील बाबू मियां शेख, जिसे आज पूरी दुनिया छोटा शकील के नाम से जानती है। उसका बचपन सेंट्रल मुंबई के डोंगरी इलाके में बीता। ये वही मोहल्ला है जहां दाऊद इब्राहिम का परिवार भी रहता था। दाऊद और शकील दोनों ने बचपन से ही छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो एक दूसरे के बिना कुछ नहीं करते थे। शकील का परिवार साधारण था। उसके पिता बाबू मियाँ एक ट्रेवल एजेंसी चलाते थे, लेकिन शकील को अपनी किस्मत बदलनी थी। दाऊद के साथ मिलकर उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा। फिर पठान गैंग और दाऊद ब्रदर्स के बीच चल रही गैंगवार में शकील ने दाऊद का साथ दिया और इसी चक्कर में एक दिन घटना हुई जिसने छोटा शकील के जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ ये कि शकील किसी काम से मुंबई के तारदेव एरिया से गुजर रहा था और तभी पठान गैंग की तरफ से शकील पर जानलेवा हमला हुआ। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि खालिद पहलवान एक 47 लेकर आ गया और उसे बचाकर ले गया। अगर वो नहीं आता तो शायद आज शकील इतना बड़ा नाम नहीं होता, उसकी कोई पहचान ही नहीं होती, दाऊद के साथ उसका नाम लिया ही नहीं जाता। ये वही खालिद पहलवान था जिसे दाऊद अपना गुरु मानता था। कहा जाता है कि खालिद पहलवान ही वो पहला शख्स था जिसने मुंबई में AK-47 चलाई थी। कुल मिलाकर के हैं तो ये खालिद पहलवान एक तरह से दाऊद इब्राहिम के लिए एक ऐसी दीवार था जो हर वक्त दाऊद और उसके भाइयों को बचाने के लिए ढाल बन जाता था। 1993 के मुंबई बम धमाके के बाद जब दाऊद को टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था और भारत की एजेंसियों ने उसे ट्रैक करना शुरू किया, तब डी कंपनी में छोटा शकील का महत्व और भी बढ़ गया, क्योंकि 93 के बम धमाके के बाद दाऊद के सबसे करीबी छोटा राजन ने दाऊद से किनारा करके दुश्मनी पाल ली थी। उस वक्त छोटा शकील से भी ज़्यादा उसके गैंग में इम्पोर्टेंट छोटा राजन था। उधर दाऊद पर इंटरनेशनल प्रेशर बना कि दाऊद को टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। भारत की खुफिया एजेंसी लगातार उसे ट्रैक भी कर रही थी। यही वो वक्त था जब डी कंपनी में छोटा शकील की अहमियत बढ़ना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे छोटा शकील डी कंपनी की रीढ़ बन गया और फिर साल 1995 आते आते उसने इतनी किलिंग्स करवाई कि मुंबई से लेकर दुबई तक पूरा अंडरवर्ल्ड उसका लोहा मानने लगा। दाऊद के दुबई जाने के बाद शकील भी उसके पीछे पीछे दुबई चला गया। वहां उसने दाऊद के लिए एक नई आर्मी खड़ी की। उसने सादिक कालिया, फिरोज कोकनी, सलीम हड्डी जैसे खतरनाक साफ सूत्रों को इकट्ठा किया और उन्हें दाऊद के दुश्मनों का सफाया करने के लिए तैयार किया। 1995 से 96 में मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड की हत्याओं से परेशान थी। डायरेक्टर मुकेश दुग्गल की हत्या ने सबको चौंका दिया था। जांच में पता चला कि यह हत्या छोटा शकील ने करवाई थी, क्योंकि उसे शक था कि दुग्गल छोटा राजन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 93 के बाद से तो राजन दुश्मनी कर लेता है छोटा राजन दाऊद से। 2000 में बैंकॉक में छोटा राजन पर हुए हमले की प्लानिंग भी शकील ने ही की थी, जो किसी फिल्म के कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं थी, बल्कि उससे भी बढ़िया थी। छोटा राजन पर हमला बैंकॉक में हुआ था। इसमें राजन को तो 3 गोलियां लगी। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई, लेकिन राजन का साथी रोहित वर्मा, उसकी पत्नी और एक नौकरानी मारे गए थे। इस बैंकॉक अटैक में करीब 100 से ज़्यादा गोलियां चली थी। इस शूटर को बैंकॉक भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि छोटा शकील ही था। इस अटैक में राजन बच गया, लेकिन उसके साथी और परिवार के लोग भी मारे गए, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया। तो ये सभी चीज इस बात की गवाही देती है कि इसे कितनी बारीकी से प्लान किया गया था। दुबई से पाकिस्तान तक छोटा शकील ने हमेशा दाऊद का साथ दिया। उसे दाऊद की परछाई भी कहा जाता है। आज भी पूरा अंडरवर्ल्ड मानता है कि अगर छोटा शकील ना होता तो दाऊद इतना बड़ा साम्राज्य नहीं बना पाता। लोग कहते हैं कि छोटा शकील जैसा वफादार पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में नहीं था। एक और दिलचस्प घटना है जो ये बताती है कि शकील कितना वफादार था और किस हद तक उसकी वफादारी थी।
होता क्या है कि एक बार एक बिल्डर जो है वो दाऊद को नाराज कर देता है किसी बात को लेकर। अब ये बात छोटा शकील से तो देखा नहीं जाता है। वो करता क्या है कि उसी रात बिल्डर को उठा लेता है और उसके परिवार वालों को धमकाता है, और तब तक धमकाता है जब तक कि बिल्डर ने सारी जमीनें दाऊद के नाम नहीं कर दी। सूत्रों के मुताबिक तो ये भी कहा जाता है कि आज भी छोटा शकील पाकिस्तान में दाऊद के साथ रह रहा है, उसकी ढाल बनकर। वो आज भी अपने पुराने दिनों के तरह ही तेज तर्रार है और दाऊद के हर ऑर्डर को मानने के लिए अभी भी वो तैयार रहता है। आज भी दाऊद पर जब भी कोई उंगली उठती है तो सबसे पहले छोटा शकील ही सामने आता है। आज दाऊद तो मीडिया के सामने नहीं आता है, लेकिन जब कभी भी ऐसी कोई खबर उठती है कि दाऊद को कुछ हो गया, दाऊद को किसी ने जहर दे दिया, तो छोटा शकील सामने आता है और कहता है कि भाई बिल्कुल सेफ है। मतलब अगर छोटा शकील है तो दाऊद का तो कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। तो अभी तक छोटा शकील की इस पूरे कहानी को आपने देखा, और आपने देखा कि एक साधारण लड़का जो है वो कैसे अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक डॉन का राइट हैंड बन जाता है। उसके ज़िंदगी जो ये थी खून खराबे से भरी हुई, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर कहानी की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में किसी और क्राइम की चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।